धर्मनिरपेक्ष देश में सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की मांग के पुरजोर पक्षधर, बेबाक, हठी, अद्भुत वक्ता, राम कथा वाचक, बजरंगबली के भक्त, अद्भुत और चमत्कारी शक्तियों के धनी, नौजवान नवयुवक, बागेश्वर धाम के प्रमुख बाबा बागेश्वर उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिसने हिंदू समाज में हलचल मचा रखी है, जिसके 40 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिसने पटना में हनुमंत कथा की और 4 से 5 लाख की भीड़ उमड़ाई। जहां बड़े बड़े राजनेता, फिल्म स्टार, संतों के आगमन में इतना जनसैलाब होना मुश्किल है, वहां एक 26 साल के नवयुवक की कथा सुनने को लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब ये फ्रॉड है या संत? बाबा धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश बुंदेलखंड के एक छोटे से गड़ा गांव के रहने वाले हैं। इनका 5 लोगों का परिवार है, जिसमें इनके माता, पिता, भाई, बहन और ये स्वयं हैं। बागेश्वर धाम में ये पिछले 11 साल से दरबार लगा रहे हैं। वैसे इनकी पीढ़ियां 3 सदियों से वहां दरबार लगाती आई हैं। पहली बार ये चर्चा में तब आए जब 2022 में टीवी के संस्कार चैनल पर इन्होंने भागवत कथा सुनाई और बिना बताए ही लोगों के प्रश्नों को जान लेना और उनकी समस्या को पर्चे में लिख देना, फिर उनका समाधान बता देना, जिससे लोगों का इन पर आस्था और विश्वास बढ़ता चला गया। धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि इनको बाबा कहकर संबोधित ना किया जाए, क्योंकि ये सन्यासी नहीं है, ये गृहस्थ जीवन भी जिएंगे। इन पर हनुमान जी की विशेष कृपा है, ये उनकी सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने ऋषि परंपरा की अनूठी मंत्र विद्या प्राप्त की है, जिसके माध्यम से भक्तों की समस्या का समाधान करते हैं। ये विद्या इनके दादाजी के दादाजी पूज्यपाद श्री संत सन्यासी बाबा के द्वारा इनके दादाजी को मिली और उनके द्वारा धीरेन्द्र जी को। जब 10 से 11 साल के थे तब इनके दादाजी इनको हर समय अपने साथ रखना शुरू कर दिया था और वे अपनी झूठी चाय धीरेन्द्र जी को पीने के लिए देते थे। इनका मानना है कि उसी चाय का चमत्कार है, ये ज्ञान है, इसी कारण इनको चाय अत्यधिक पसंद है। अब ये सब सुनकर आप लोग किसी आडंबर में मत पड़ जाना, ये कोई भगवान या अवतारी नहीं है। इन्होंने खुद ही किसी शक्ति की बात नहीं की है। वे कहते हैं उनको प्रेरणा लगती है, अनुभव होता है और उनके अंदर की शक्ति जागृत होती है और जो बात कहते हैं सत्य हो जाती है। इनका कहना है, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका बाबा, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। ये बाबा वाला कॉन्सेप्ट गलत नहीं है। जो लोग स्क्रिप्ट पढ़ते हैं उन्हें स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ के बारे में नॉलेज हो ही जाती है और वे लोग माइंड रीड कर लेते हैं और फिर एक लाइफ कोच या पर्सनल काउंसलर की तरह काम करते हैं। ये ज्ञान कोई आज का नहीं है, पहले भी संत होते थे, हिंदू भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, जैन भिक्षु, मुस्लिम फकीर। इतिहास में हमने ऐसे कई लोग देखे हैं, जैसे आदि शंकराचार्य, बाबा फरीद, कबीर, गुरु नानक, बाबा बुल्ले शाह, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। ये वो संत हैं जिन्होंने अपनी दिव्य शक्तियाँ जागृत कर ली थी और अपनी इस शक्ति को देश सेवा, जन सेवा में समर्पित कर दिया था। ये आस्था है, विश्वास है, जो हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। उस प्रेरणा, उस विश्वास की वजह से ही हमें उम्मीद जगती है, हमारे वो कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं जिनकी उम्मीद हम छोड़ चुके होते हैं। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी कहें तो माइंड रीड करने की कला अच्छे से जानते हैं और हमें विश्वास जगा देते हैं। ये धमकी भरी बात भी बोलते हैं, भाला माला की बात करते हैं, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे जैसी बातें करते हैं। यहाँ तक कि अभी हाल ही में इन्होंने इंग्लैंड में जाकर वहाँ की जनता को भी अपने अंदाज में प्रभावित कर दिया और अपने हंसमुख अंदाज और बेबाकी से कोहिनूर हीरे को इंडिया में लाने तक की बात कह दी। अपने इन्हीं सब अंदाज, कटाक्ष, व्यंग, कटु और साफ भाषा, सनातन धर्म के कट्टर पक्षधर और अपने भड़काऊ भाषण के अनूठे अंदाज की वजह से ये लोगों के बीच अधिक चर्चित और स्नेहिल हैं। अब ये फ्रॉड है, संत है या कुछ और, ये आपका अपना नज़रिया है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी, विश्वास करें। विश्वास करना अच्छी बात है, खुद पर विश्वास करो, सबसे अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास नहीं।